नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1567 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1565, बी 1576, सी 1556, डी 1582। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्तौड़ के तीसरे जौहर के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी राणा रतन सिंह है, डी राणा उदय सिंह है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहां पर थी? पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी वो कहां पे थी? तो आपके ऑप्शन ए है अजमेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी अलवर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो अजमेर, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा था? बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका चेतक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत को मरुभूमि का जैविक रूप कहा जाता है? राजस्थान की किस रियासत को मरुभूमि का जैविक द्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी उदयपुर और डी बूंदी। तो दोस्तों आपका जो जैसलमेर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा रियासत की स्थापना किसने की थी? कोटा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए राव माधो सिंह है, बी राव राम सिंह है, सी राव मूलराज, डी राव जगत सिंह है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राव राम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? ऑप्शन ए अर्जुन लाल सेठी, बी विजय सिंह पथिक, सी जमनालाल बजाज, डी माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बूंदी चित्रशैली किस काल में प्रसिद्ध हुई थी? बूंदी जो चित्रशैली है दोस्तों वो किसके काल में प्रसिद्ध हुई थी? ऑप्शन ए अकबर के समय, बी औरंगजेब के समय, सी शाहजहां के समय और डी जहांगीर के समय। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा, जहांगीर के समय बूंदी की चित्रशैली काफी प्रसिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम एकीकरण किसने किया था? राजस्थान का प्रथम एकीकरण किसने किया था? महाराजा गंगा सिंह है, बी महाराणा भूपाल सिंह है, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड किस रियासत से विशेष रूप से जुड़े थे? कर्नल जेम्स टोड जो प्राचीन लेखक थे दोस्तों वो कौन सी रियासत से विशेष रूप से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर और डी बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों आपका वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को वीरों की खान कहा जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, बी बूंदी, सी मेवाड़ और डी जयपुर। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है मेवाड़, वो है वीरों की खान कहा जाता है। मेवाड़ रियासत को वीरों की खान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने आमेर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए भारमल, बी मानसिंह है, सी पृथ्वीराज, डी भगवान दास। तो दोस्तों सबको पता है ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारमल। भारमल की जो पुत्री थी हरकुबाई, उससे विवाह किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला राजस्थान का जिब्राल्ट कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा किला जो है राजस्थान का जिब्राल्ट कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी जैसलमेर दुर्ग, सी रणथंबोर दुर्ग, डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर का दुर्ग, वो है राजस्थान का जिब्राल्ट। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन ए सवाई माधो सिंह है, बी महाराजा मान सिंह है, सी सवाई जय सिंह द्वितीय, डी सवाई राम सिंह है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत किस नेता ने की थी? बिजोलिया आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? ए विजय सिंह पथिक, बी श्यामलाल पारिक, सी फतेह
सी फतेह कन्हैया, डी सागरमल गोपा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने जो है बिजुला आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झुंझुनू का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था? झुंझुनू का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों का पूर्ण रूप से विरोध किया था? ए पृथ्वी सिंह है, बी किशन सिंह है, सी भवानी सिंह है, डी शारदानंद। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किशन सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजों का पूर्ण रूप से विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर स्थानांतरित किसने किया? तो दोस्तों ए राणा सांगा, बी राणा उदय सिंह, सी महाराणा प्रताप और डी राणा हमीर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सन 1559 के अंदर राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा, बी राणा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? यह क्वेश्चन भी बहुत सरल है दोस्तों। ऑप्शन है आपके रणथंभौर, बी कुंभलगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी मेहरानगढ़। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के किनारे बसा ऐतिहासिक शहर कौन सा है? थार मरुस्थल के किनारे बसा ऐतिहासिक शहर कौन सा है? तो ए कोटा, बी जैसलमेर, सी अलवर, डी भरतपुर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, कुंभा मेल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभा मेल किस दुर्ग में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी रणथंभौर, डी जयगढ़। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुंभलगढ़ को सही ऑप्शन मानते हैं दोस्तों, लेकिन असली इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभा मेल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, बी राणा हमीर, सी राणा सांगा, डी राणा कुंभा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बूंदी राज्य के संस्थापक कौन थे? बूंदी राज्य के संस्थापक कौन थे? ए राव देवड़ा, बी राव भोजराज, सी राव देवड़ाहाड़ा, सी राव देवाहाड़ा, डी राव सुरजनहाड़ा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राव देवाहाड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय किला कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर, बी कुंभलगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी माउंट आबू का अचलगढ़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके अंदर चित्तौड़गढ़। कौन सी रियासत माथे की बिंदी कहलाती है? ऐसी कौन सी रियासत है दोस्तों जो माथे की बिंदी कहलाती है? ए जयपुर, बी अलवर, सी भरतपुर, डी बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका एस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर जो है वो माथे की बिंदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, मेवाड़ की पुनः स्थापना किसने की थी? मेवाड़ की पुनः स्थापना जो है वो किसने की थी? ए महाराणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा हमीर, डी महाराणा प्रताप। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो राणा हमीर है उन्होंने रावल सागर के बाद पुनः मेवाड़ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा हमीर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कितने दिनों की घेराबंदी के बाद जीता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शन है 2 दिन, बी 15 दिन, सी 4 महीने और डी 6 महीने। तो दोस्तों अकबर ने लगभग 6 महीने तक लगभग 4 महीने तक दोस्तों अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेरा, तब जाकर के उसको जीत हासिल हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत को ब्रिटिश भारत का द्वार कहा जाता है? राजस्थान की किस रियासत को ब्रिटिश भारत का द्वार कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए भरतपुर, बी अलवर, सी जयपुर, डी कोटा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके अंदर भरतपुर। अगला है, कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? कोटा राज्य की स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी? ए राव माधो सिंह है, बी राव जेत सिंह है, सी राव मदन सिंह है, डी राव माधो सिंह है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राव माधव सिंह ने जो है कोटा राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता किस सरदार ने की थी? ऐसा कौन था जिसने महाराणा प्रताप की सहायता की थी हल्दीघाटी के युद्ध में? तो ए गोविंद भील, बी पुंजा भील, सी मोहन भील, डी रामू भील। तो दोस्तों इस सब जानते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, पुंजा भील, जिसको राणा पुंजा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी हल्दीघाटी, सी कुंभलगढ़ और डी
गोगुंदा। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन जो है लोग सही मानते हैं, लेकिन हकीकत में गोगुंदा में जो है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था, कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए अजमेर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अजमेर के अंदर जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ की तीसरी जोहर किसके समय हुई थी? चित्तौड़ के अंदर जो जोहर हुआ था तीसरा वाला, वो कौन से राजा थे उस समय हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए राणा कुंभा, बी राणा उदय सिंह, सी राणा सांगा, डी राणा हमीर। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा उदय सिंह। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, कवि कलश किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? कवि कलश किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? ए ऑप्शन राणा सांगा, बी महाराणा प्रताप, सी महाराजा मान सिंह, डी राणा कुंभा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप के दरबार के कवि थे कवि कलश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है? राजस्थान की किस रियासत को जो है अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी टोंक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, बीकानेर को राजस्थान रियासत के अंदर अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? ए ऑप्शन 1290, बी 1301, सी 1313, डी 1320 के अंदर। तो दोस्तों आपको पता होगा ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है, 1301 के अंदर रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था राणा हमीर देव चौहान के समय। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? ए राव रणमल, बी राव चूड़ा, सी राव जोधा, डी राव मालदेव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला शासिका कौन थी? राजस्थान की पहली महिला शासिका कौन सी थी? तो ए रानी पद्मिनी, बी रानी हाड़ा, सी रानी दुर्गावती, डी रानी कर्णावती। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा सांगा की धर्मपत्नी थी रानी कर्णावती, उन्होंने पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक को राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है? ए महाराणा प्रताप, बी राव मालदेव, सी महाराजा सूरजमल, डी राणा सांगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा सूरजमल को जो है राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर रियासत की स्थापना किसने की थी? अलवर रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी? ए प्रताप सिंह है, बी रणजीत सिंह है, सी सवाई सिंह है, डी अमर सिंह है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रताप सिंह ने अलवर रियासत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह किस रियासत के शासक थे? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। तो आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बीकानेर रियासत के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल को कौन से नाम से राजस्थान में जानते हैं? ए शुष्क क्षेत्र, बी रेगिस्तानी पट्टी, सी मरुस्थल, सी मरुभूमि, डी मरुस्थलीय त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मरुस्थलीय त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने 1557 की क्रांति में समर्थन नहीं किया था? ए टोंक, बी कोटा, सी करौली, डी भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टोंक ने सहायता नहीं की थी, कोई समर्थन नहीं दिया था सन 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर रियासत किस वंश की थी? भरतपुर रियासत थी दोस्तों वो किस वंश से संबंधित है? ए सिसोदिया, बी जाट, सी राठौड़, डी कछावा। तो आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जाट राजाओं ने जो भरतपुर में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध जौहर में रानी पद्मिनी के साथ कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? ए 200, बी 500, सी 700 और डी लगभग 16,000। तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग 16,000 रानियों ने जौहर किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ए अजमेर, बी नागौर, सी भीनमाल और डी अलवर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भीनमाल। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र का नाम किसके नाम पर पड़ा?
ए शेखाजी, बी शेख सलीम, सी शेख मीर, सी शेख नसीब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शेखाजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शासक अकबर का प्रमुख सेनापति था? राजस्थान का कौन सा शासक अकबर का प्रमुख सेनापति था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। ए राणा सांगा, बी मानसिंह, सी राव मालदेव, डी जयसिंह। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसमें मानसिंह जो थे वो अकबर के प्रमुख सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत किस रियासत से हुई थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत कौन सी रियासत से हुई थी? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी कोटा, डी मेवाड़। तो उदयपुर जो है इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सन 1949 में राजस्थान का एकीकरण किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम एकीकरण जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से पूछा गया कि 1949 में राजस्थान का एकीकरण किसने किया था, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।